नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। शनिवार को मिलेगा 9.5 करोड़ किसानों को गिफ्ट। पीएम जारी करेंगे 18वीं किस्त, खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। शनिवार 5 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र से 18वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 9.5 करोड़ किसानों खातों में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। इसका लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी, बैंक खाता, आधार से लिंक और भूमि सत्यापन करवा लिया है। पीएम किसान योजना हेल्पलाइन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके तहत करोड़ों किसानों को हर 4 महीने में 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार करके सालाना 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। ये पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों खातों में भेजा जाता है। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। नियम अनुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च की भी जारी होती है। ऐसे में 18वीं किस्त अक्टूबर में जारी होने जा रही है। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कल जारी होने वाली है। कल किसानों के खातों में 2 हजार रुपए की किस्त मिलेगी। अक्टूबर से जिलों में गेहूं और चावल अलग अलग मात्रा में वितरित होंगी। आपको बता दें, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत शामिल पात्र हितग्राहियों को अक्टूबर से खाद्यान्न वितरण में परिवर्तन किया गया है। कुछ जिलों में गेहूं तो कुछ जिलों में चावल की मात्रा बदलाव किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अक्टूबर से अंत्योदय हितग्राही को प्रदेश के भोपाल, सागर, उज्जैन, विदिशा, इंदौर, झाबुआ सहित 26 जिलों में 24 किलोग्राम गेहूं और 11 किलो चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रदान किया जाएगा। वहीं श्योपुर जिले में 22 किलो गेहूं और 13 किलो चावल प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 16 जिलों में 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल की मात्रा प्रदान की जाएगी। प्रदेश के 5 जिलों में 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिया जाएगा, जबकि 3 जिलों में 15 किलो गेहूं और 20 किलो चावल दिया जाएगा। मंत्री राजपूत ने बताया कि 4 जिलों में 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल पात्र हितग्राहियों को दिया जाएगा। 75,762 के ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी के भाव भी बढ़े। आपको बता दें, सोना 3 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 274 रुपये बढ़कर 75,762 रुपये पहुंच गए हैं। इससे पहले इसके दाम 75,515 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वही चांदी कीमत में भी आज तेजी है। ये 1,048 रुपये बढ़कर 90,930 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 89,882 रुपये पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,250 रुपये और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,710 रुपये है। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,100 रुपये है और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,560 रुपये है। 24 कैरेट सोने का रेट अब जीएसटी के साथ 78,034 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसमें 2,272 रुपये जीएसटी के जुड़े हैं। वही 23 कैरेट गोल्ड का जीएसटी के साथ भाव 77,772 रुपये है। इसमें 3% जीएसटी के हिसाब से 2,263 रुपये और जुड़ गए हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना लॉन्च, 5,000 मासिक। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने और उद्योगों कंपनियों को प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करवाने के लिए गुरुवार को पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। अगले सप्ताह 12 अक्टूबर से इसमें युवा पंजीकरण करवा सकेंगे। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस साल दिसंबर तक 1.25 लाख युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप शुरू की जाएगी। इंटर्नशिप के दौरान हर माह 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से 4,500 रुपये केंद्र सरकार और 500 रुपये कंपनी अपने CSR फंड से देगी। कंपनियां स्वैच्छिक रूप से इससे ज़्यादा राशि भी दे सकती है। केंद्र सरकार की ओर से पंजीकृत युवाओं को 6,000 रुपये एक मुश्त अलग से दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। युवाओं को काम के लिए तैयार करने के उद्देश्य वाली इस योजना की घोषणा की थी। पायलट चरण के लिए कंपनियों को अपने इंटर्नशिप अवसरों को पंजीकृत कराने के लिए गुरुवार को पोर्टल खोला गया और 111 कंपनियां इसमें शामिल हुई है। दामों के संग्रामपुर में 5 को होगी कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में दामों के संग्रामपुर में 5 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सीतानगर हवाई पट्टी, नर्मदा, सुनार, कोपरा नदी लिंक परियोजना और संग्रामपुर में पीपी मोड़ पर रिसोर्ट बनाने की मंजूरी मिल सकती है। सीतानगर हवाई पट्टी अभी सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के पास है, जिसकी लीज खत्म हो गई है, इसलिए इसे सरकार अपने हाथ में लेकर एयर स्ट्रिप के रूप में विकसित करेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर नर्मदा सोनार कोपरा लिंक परियोजना को सरकार की मंजूरी मिल सकती है। नरसिंहपुर जिले में बर्मा स्थित नीम वाली घाटी के पास नर्मदा के पानी को सुनार नदी में डाइवर्ट करने और सुनार से कोपरा नदी से जोड़ने के लिए 2016 में सर्वे हो चुका है। तब इसकी लागत 250 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन अब यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। अब पतरिया विधायक और पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने इसे कैबिनेट में रखने का प्रस्ताव दिया है।
11,72,000 रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस। मोदी कैबिनेट का फैसला, किसानों की 2 योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ मंजूर। आपको बता दें, दिवाली के पहले रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को लिया गया। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस ऐलान से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैठक में लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावा किसानों से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चेन्नई मेट्रो फेज 2 को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में जो बड़े फैसला लिया गया वे किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है। इसके 2 स्तंभ है, पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इन दोनों के अंतर्गत दोनों योजनाएं शामिल की गई है। दिवाली से पहले लाडली बहनों को मिली खुशखबरी, इस दिन खाते में आएंगे चौथे और 5वें किस्त के रुपए, किया ऐलान। आपको बता दें, महाराष्ट्र में लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 किस्त जारी करने के बाद चौथी 5वीं किस्त की रकम दिवाली और भाई दूज से पहले 10 अक्टूबर से पहले मिल सकती है। इसकी घोषणा राज्य के वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने की है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य सरकार लाडली बहन योजना का पैसा देना चाहती है ताकि इसका लाभ उसे चुनाव में मिल सके। डिप्टी सीएम पवार महाराष्ट्र में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना अक्टूबर और नवंबर माह का पैसा 10 अक्टूबर के पहले बहनों खातों में जमा करा दिया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना की घोषणा के बाद जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 महीने की किस्त जारी कर चुकी है। 3 किस्त के तहत 1500 के हिसाब से लाडली बहनों को अब तक 4500 रुपये मिल चुके हैं। वहीं 2 और किस्त अक्टूबर और नवंबर की 3,000 रुपये आने वाली है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, अब इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ। इस तारीख से शुरू होगा सर्वे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो देश के बेघर और जरूरतमंद लोगों को अपना घर उपलब्ध कराती है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत मकान बनाने या खरीदने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना ग्रामीण के नाम से चलाया जा रहा है। हाल में ही पीएम आवास योजना ग्रामीणों को लेकर एक अपडेट जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक अब सरकार ने इसके नियमों में छूट देते हुए इसका विस्तार किया है। इससे किसानों को भी छूट दी गई ताकि वे भी अपना घर का सपना साकार कर सके। पीएम आवास योजना ग्रामीणों में किसानों के लिए नियम में क्या हुआ बदलाव, आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किसानों के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित भूमि और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है तो भी उन्हें योजना लाभ दिया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। सरकार द्वारा नियमों को दी गई छूट से ग्रामीण क्षेत्रों में अब पहले से अधिक किसानों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। पीएम किसान योजना ग्रामीण की पुरानी शर्तों में क्या हुआ है बदलाव, तो आपको बता दें, पीएम आवास योजना ग्रामीण के पुराने नियम व शर्तों में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक पहले जिनके पास मोटरसाइकिल थी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब ये शर्त हटा ली गई है। अब घर में मोटरसाइकिल वाहन है तो भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा 10,000 से अधिक आय वाले लोगों को भी आवास का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा आवास योजना में किसी प्रकार की रोक नहीं रहने से फोन या मोबाइल रखने वाले भी पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत 8 अक्टूबर को शुरू होगा सर्वे। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 8 अक्टूबर से एक बार फिर नया सर्वे शुरू हो रहा है। इससे उन ग्रामीणों को सर्वे किया जाएगा जिनके पास रहने के लिए कच्चे मकान है और उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी इलाकों में रहने वाले पात्र लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता या सब्सिडी दी जाती है। वहीं दुर्गम क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को पक्का मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपये का अनुदान मिलता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।